अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है फ्यूचर परफेक्टनेस को पढ़ने जा रहे हैं और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा था, तो जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जल्द से जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वरना आप लोग को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूज बेसिकली किस पर्पस के लिए होता है। तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन which the speaker assumes will have completed in future। तो बेसिकली जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर के अंदर कंप्लीट हो चुका होगा, ये चीज़ जो है स्पीकर ने अज्यूम करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि सलमान ने खाना खा लिया होगा, तो ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो एक खाने का एक्शन है, खाना खाने का एक्शन, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये फ्यूचर में हो चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मदद लेते हैं जब हमने बताना कि एक एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में। ठीक है, जब हमने फ्यूचर की बात करनी हो तब हम चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेसिकली एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है जिसको स्पीकर एज्यूम करेगा कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे कि सलमान ने खाना खा लिया होगा। ठीक है, इट शोज द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। ये जो टेंस है ये बेसिकली यूज होता है एक एक्शन की कंप्लीशन को शो कराने के लिए कि एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक, अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन दो क्या है। इसकी जो है दो तरह से आइडेंटिफिकेशन बेसिकली होती है। ठीक है, एक होती है ने के साथ और एक होती है ने के बगैर। इसका क्या मतलब हुआ ये भी मैं आप लोग को समझाती हूँ। अब जैसे कि ये एक सेंटेंस है, सलमान ने खाना खा लिया होगा, तो अब इसके अंदर जो है ने का यूज हुआ है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस है जिसके अंदर सलमान खाना खा चुका होगा, अब इसके अंदर जो है ने का यूज नहीं हुआ। बट ये दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं ये हमें एक एक्शन की कंप्लीशन को शो करा रहे हैं, वो भी फ्यूचर में। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस है। बट इनके तो फर्क क्या है कि इसके अंदर ने का यूज हुआ है और इसके अंदर ने का यूज नहीं हुआ हुआ, बट दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, वो सिमिलियर ही है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है ने के साथ अगर सेंटेंस होगा, जैसे यहाँ पर है सलमान ने, तो ये जो है सेंटेंस ने के साथ है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके उर्दू फिक्रात के आखिर पर आएगा लिया होगा, ली होगी और लिए होंगे। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर वो कह रहे हैं सलमान ने खाना खा लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ने का यूज़ किया हुआ है, अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ने का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे एंड पे क्या आया, लिया होगा। और अभी हमने पढ़ा कि अगर ने के साथ सेंटेंस होगा तो उसके एंड पे क्या आएगा, लिया होगा। ठीक, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब दूसरा है ने के बगैर। ने के बगैर अगर सेंटेंस होगा, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, सलमान खाना खा चुका होगा, तो इस सेंटेंस के अंदर के आखिर पर क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर ने का यूज नहीं हुआ होगा उसके अंदर जो है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे वगैरह यूज़ होगा। और अगर ने का इस्तेमाल हुआ होगा तो लिया होगा, ली होगी और लिए होंगे यूज़ होगा। ठीक है, अब जब हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं, तो इसके अंदर एक यूज़ होता है विल हैव और शैल हैव। ठीक है, फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बेसिकली हैं विल और शैल। ठीक है, जब उसकी कैटेगरी चेंज होती रहती है तो उसके साथ वाले जो वर्ड्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। जैसे कि हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ा था विल बी और शैल बी। ठीक है, इसी तरह अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ये था, अब ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव और शैल हैव। तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दैट आर विल हैव और शैल हैव। ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। और मैंने आप लोग को बताया था कि परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसके अंदर भी जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड ही यूज होगी। जैसे कि लोग को बन जाएगा लोग्ड और आंसर का बन जाएगा आंसर्ड। इसके अंदर जो बेसिकली ज़्यादातर फॉर्म्स जो यूज़ होंगी वो होंगी ईडी वाली, जिनके ऐसे वर्ड जिनके एंड पे ईडी आ रहा है। बट हमेशा हर वर्ब के एंड पे ईडी नहीं आता। जैसे कि विन है तो विन की थर्ड फॉर्म है वोन। ठीक है, तो ये जो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप लोगों ने याद रखनी है, यही नहीं कि विन को आप लोग कर दो विंड। ठीक है, ये जो है रॉन्ग कंसीडर होगा, ये आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, अब जो विल हैव है, ठीक है, विल हैव जो है वो यूज़ होता है बेसिकली ही के साथ, शी के साथ, इट, यू, दे।
और सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस, हर तरह के प्रोनाउंस के साथ जो है विल हैव यूज़ होगा एक्सेप्ट आई एंड वी। ठीक है, आई एंड वी के साथ विल हैव यूज़ नहीं होगा, बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ जो है विल हैव ही यूज़ होगा। जो शेल हैव है वो यूज़ होगा आई एंड वी के साथ ओनली। ठीक है, वो इन सब के साथ यूज़ नहीं होगा, वो सिर्फ आई एंड वी के साथ यूज़ होगा। तो इस चीज़ को जो है आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो आई होप सो कि अभी तक मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप लोग जो है वीडियो को पीछे करके देखो, अदरवाइज आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर आंसर करूँगी। तो एक दफ़ा जो है हम जल्द से रिव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने इंट्रोडक्शन लिया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है बेसिकली कैसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, जो कि फ्यूचर के अंदर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, ये जो है टेंस हमें जो है एक एक्शन की कंप्लीशन को शो कराता है। ठीक है, अब इसके अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि इसको हम उर्दू के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके हैं, एक है ने के साथ, ठीक है, और एक है ने के बगैर। ने के साथ अगर सेंटेंस हमारा होगा तो उसके आखिर में आएंगे फिक्रात, जैसे कि वर्ड्स आएंगे जैसे कि लिया होगा, ली होगी और लिए होंगे। और अगर ने के बगैर सेंटेंस होगा तो जैसे कि चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक, हमने जो है यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देखी हैं, जैसे कि है सलमान ने खाना खा लिया होगा, सलमान खाना खा चुका होगा। ठीक, उसके बाद जो है इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो दो हैं, कौन कौन से, विल हैव और शैल हैव। ठीक, इसके अंदर जो हमें पता चला कि जो फ्यूचर के दो परमानेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डेट आर विल और शैल, हर कैटेगरी के चेंज होते के साथ ही ये भी चेंज होता रहता है इसके साथ वाला वर्ड। जैसे कि कॉन्टिन्यूस के अंदर विल भी शैल भी था, और परफेक्ट के अंदर अब क्या हो गया, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, जब हम इसके फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि लॉक का लॉक्ड, आंसर का आंसर और विन का वो। विल हैव जो है ही, शी, इट और यू दे के साथ यूज होगा, और ऑल टाइप ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, व्हाइल शैल हैव विल बी यूज्ड विद ओनली आई एंड। ठीक है, तो अभी तक जो है हमने इधर इतना ही पढ़ा है। अब हम जो है जल्दी से देख लेते हैं कि अगर हमने उर्दू से इंग्लिश के अंदर जाना हो तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके बाद जो हम जल्दी से थोड़ी सी एग्जाम्पल्स करेंगे और अपने वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो अब हम जो है जल्दी से सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स भी कर लेंगे। तो सबसे पहले है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर जो है सबसे पहले सब्जेक्ट डालना है, देन अपने हेल्पिंग वर्ब को, वर्ब की थर्ड फॉर्म को और ऑब्जेक्ट को। जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप लोगों ने जो है विल और विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बट नेगेटिव के अंदर जो है आप लोगों ने विल हैव के दरमियान में नोट का एडिशन करना है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर नोट का यूज़ होता है। तो आप लोगों ने जो है विल और हैव के दरमियान में नोट का डालना है। इसी तरह शैल, नोट, है, ये जो है नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब बनेगा। पॉजिटिव का हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, विल हैव और शैल हैव, बट नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब है विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का क्या है कि विल शैल और हैव के दरमियान में आपको सब्जेक्ट डालना है, जैसे कि विल ही हैव, shall we have। ठीक है, ये जो है ये इंट्रोगेटिव का आप लोगों के हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। आप लोगों ने जो है विल और हैव के दरमियान में, विल और शैल के दरमियान में जो है हेल्पिंग वर्ब्स का प्रोनाउंस का यूज़ करना है, जैसे कि विल के बाद सब्जेक्ट डालेंगे फिर हैव डालेंगे, इस तरह शैल के बाद सब्जेक्ट डालेंगे फिर हैव डालेंगे, देन वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर क्या है कि विल शैल के बाद सब्जेक्ट डालना है, फिर हैव डालना है, और हैव के बाद नोट का यूज़ करना है, मतलब कि हैव और फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में आप लोगों ने जो है नोट का यूज़ करना है। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव के अंदर डब्ल्यू फैमिली, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, बस आप लोगों ने जो है सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का एडिशन कर देना है। अब हम जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि वो तनख्वाह नहीं ले चुका होगा। अब इसके अंदर जो है उन्होंने नहीं का यूज़ किया, मीन्स इट इज नेगेटिव सेंटेंस, और चुका होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर ने का यूज़ नहीं हुआ हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ने का यूज़ अगर नहीं हुआ होगा तो फिर जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह के फिक्रात जो है सेंटेंस के आखिर पर आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर डालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब मैंने आपको कहा कि नेगेटिव के हेल्पिंग वर्ब है विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। ही के साथ हमने किसका यूज़ करना है, विल का, क्योंकि हमने पढ़ा कि शैल का यूज़ आई एंड वी के साथ ओनली यूज़ होगा। ठीक है, तो विल नॉट हैव आ जाएगा। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म डेट इज रिसीव्ड, वो तनख्वाह नहीं ले चुका होगा, तो चुका होगा विल नॉट हैव रिसीव्ड, ले
ठीक है, रिसीव्ड ले इट्स पे, तनख्वाह की इंग्लिश क्या होगी, इट्स पे, ठीक है। नहीं की इंग्लिश आ गई हमारे पास, नोट। इसी तरह वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, ही। देन हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ही विल हैव लॉक्ड द डोर, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। लड़कों ने माफ़ी नहीं मांगी होगी, अगेन इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो लड़कों की इंग्लिश क्या होगी, द बॉयज़ विल नॉट हैव। अब यहाँ पे है प्लूरल प्रोनाउंस, तो मैंने कहा था प्लूरल और सिंगुलर प्रोनाउंस सबके साथ जो है विल का यूज़ होगा, ठीक है। तो द सब्जेक्ट, द बॉयज़ विल नॉट हैव बेग्ड, माफ़ी नहीं मांगी होगी, ठीक है। तो बेग्ड फॉर पार्डन, पार्डन मतलब माफ़ी, ठीक है। क्या औरतों ने गीत पसंद किया होगा, अब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसके अंदर जो है सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, औरतें, बट उससे पहले हमने क्या करना है, अपना हेल्पिंग वर्ब डालना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी प्लूरल प्रोनाउन है, इस वजह से इसके साथ भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यूज, सॉरी विल यूज होगा, ठीक है। तो विल और फिर उसके बाद सब्जेक्ट डालना है, विल दी वीमेन हैव, ठीक है, विल द वुमेन हैव लाइक्ड द सॉन्ग। तो अगर आप लोग देखो तो हमारा सबसे पहले जो है हमने पढ़ा कि विल आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा सिमिलियर है, वही है सेम टू सेम, बस आपने जो है इसके जैसे विल को आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। देन उसने ख़त कब डाला होगा। अब और अगर आप लोग इस वाले सेंटेंस को देखो तो ये है डबल इंट्रोगेटिव। ये डबल इंट्रोगेटिव क्यों है, क्योंकि उसके पूछ रही है कब, उन्होंने जो है डब्ल्यू फैमिली हमारे से पूछ रही है, क्या पूछ रहे हैं, डब्ल्यू फैमिली, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। व्हेन के बाद क्या आएगा, विल ही पोस्टेड लेटर क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे जो सॉरी हैव का भी यूज़ होगा, व्हेन विल ही हैव पोस्टेड द लेटर, ठीक है। एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो आई होप सो कि आप लोग को जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है आप लोग वैसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद है तो चैनल से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।